सबसे बड़ा अवसर। छोटे से गांव शांतिवन में एक वृद्ध किसान रामलाल रहता था। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन उसका दिल और आत्मा युवा थी। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। एक दिन उसने अपने पोते अंशु को अपने पास बुलाया। अंशु, जो अभी अभी 18 साल का हुआ था, जीवन को लेकर बहुत उलझन में था। उसका दिल असफलताओं और निराशाओं से भरा था। उसने कहा, दादाजी, मेरा मन बहुत भारी है। मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। मैं हर दिन उठता हूं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं है। लगता है जैसे मेरे जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं बची। रामलाल मुस्कुराए और बोले, अंशु, क्या तुम जानते हो कि हर सुबह हमारे पास एक नया अवसर होता है? अंशु ने चौंक कर पूछा, कैसा अवसर? रामलाल ने कहा, हर सुबह हमें नया जन्म मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। जब सूरज उगता है तो वह केवल उजाला नहीं लाता, वह हमें यह संदेश भी देता है कि आज का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत है। कल क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि हम आज क्या करते हैं। रामलाल ने अंशु को खेतों की ओर ले जाकर कहा, देखो इन पौधों को। ये बीज जब मैंने बोए थे तो मुझे नहीं पता था कि इनमें से कितने उगेंगे। कुछ बीज मिट्टी के अंदर ही रह गए, कुछ पक्षियों ने खा लिए, लेकिन जो बीज उगे वे आज हरियाली बनकर हमारे सामने खड़े हैं। अंशु ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन दादाजी, आपने कैसे यह विश्वास किया कि ये पौधे उगेंगे? रामलाल ने जवाब दिया, विश्वास और कर्म। हर सुबह जब मैं उठता था, मैं इन पौधों की देखभाल करता था। मैं कल की चिंता नहीं करता था, बस आज के दिन अपने कर्तव्य को निभाता था। जीवन भी ऐसा ही है, हमें केवल आज पर ध्यान देना चाहिए। अंशु ने अपने दादाजी की बातों को मन में बैठा लिया। अगली सुबह उसने जल्दी उठने का निर्णय लिया। उसने सूरज की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि सच में हर सुबह प्रकृति हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। अंशु ने अपने दिन की शुरुआत नई ऊर्जा से की। उसने अपने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों से मिला, जिनसे वह कई दिनों से कटा हुआ था। उसने अपने माता पिता के साथ समय बिताया और उनके चेहरे पर खुशी देखी। धीरे धीरे अंशु ने महसूस किया कि उसकी पुरानी आदतें ही उसकी निराशा का कारण थी। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, पुरानी आदतों को बदलने में समय क्यों लगता है? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आदतें भी उन बीजों की तरह होती हैं जिन्हें हमने वर्षों से सींचा है। यदि हम नई आदतें बनाना चाहते हैं तो हमें हर दिन उन पर काम करना होगा। पुराने को छोड़ने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन याद रखना, हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है। बस उस पर काम करते रहो। अंशु ने इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ महीनों बाद वह गांव के युवाओं को प्रेरित करने लगा। वह उन्हें समझाता, जीवन में असफलता तो आती ही है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। याद रखो, हर सुबह एक नई रोशनी लाती है। जो हुआ उसे भूल जाओ, बस आज पर ध्यान दो। गांव के लोग अंशु को देखकर प्रेरित होते थे। उन्होंने उसकी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद अंशु ने अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जहां वह सुबह सुबह लोगों को बुलाकर कहानियां सुनाता और प्रेरित करता। उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती कि हर सुबह, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन हमारे जीवन को बदल सकता है। अंशु की यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि बुद्ध के इस उद्धरण का असली मतलब क्या है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन हमें अपने लिए एक नई दिशा खोजने का मौका मिलता है। बीते हुए कल की असफलताओं को भूलकर हमें आज के दिन पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस सच को समझ लेते हैं, वे अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। जब भी जीवन में निराशा हो, ये याद रखना चाहिए कि सूरज हर सुबह हमारे लिए नया उजाला लेकर आता है। हमें केवल यह तय करना है कि उस उजाले का उपयोग कैसे करना है। अंशु की कहानी सुनकर गांव के हर व्यक्ति ने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। रामलाल ने एक दिन अंशु से कहा, बेटा, मैंने तुमसे जो बात कही थी, तुमने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे दूसरों के जीवन में भी रोशनी की तरह फैलाओ। अंशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी, मैं ये वादा करता हूं कि हर सुबह मैं इसे याद रखूंगा और दूसरों को भी याद दिलाऊंगा कि आज का दिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो,
आज का दिन हमारे भविष्य को बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। बस हमें यह तय करना है कि हम इस मौके का उपयोग कैसे करेंगे।